बेटियों के लिए जो शिक्षा का ये केंद्र हमने बनाया, उसमें हमें ये लगता था कि हम अपने बेटियों को जनपद की जो शिक्षा में धन के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं, उनके लिए ये एक ऐसा आयाम स्थापित करा देंगे जिससे हमारे गरीब घरों की बेटियां भी शिक्षा के प्रकाश से वंचित नहीं रहेंगी। नवरात्रि चल रहे हैं और यहाँ लड़कियों को, यानी जो देवी हैं, लड़कियों को, महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है। तो वहीं आपको एक जानकारी दे दें कि अभी हम मौजूद हैं शाहजहांपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज। ये चौक में बना हुआ है और एक मॉडल स्कूल है। तो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वर्तमान सरकार देती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कन्याओं को उनका मॉडल स्कूल नहीं मिल पाया है। ना वो यहाँ पर आ पाए हैं, ना यहाँ पर पढ़ पाए हैं। क्योंकि 2015 में अखिलेश की सरकार में जब इस स्कूल में प्रदेश उपाध्यक्ष अजय मीरा पांडे उर्फ अंशु पांडे के अथक प्रयासों के बाद 12 करोड़ की बजट के बाद ये स्कूल बनाया जाता है। और स्कूल को तैयार करने के बाद आज लगभग 8 साल हो चुके हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां कैसी स्थिति में, कैसे स्कूल में पढ़ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि बात ये है कि अभी तक आखिर क्या वजह रही कि स्कूल में बच्चियों का, लड़कियों का प्रवेश नहीं हो पाया। कक्षा 1 से 12 तक का ये स्कूल कन्याओं के लिए बनाया गया। उनकी तमाम सुविधाएं मॉडल स्कूल के रूप में इसमें दी गई हैं और एक अच्छे स्कूल के रूप में शाहजहांपुर में एक उपलब्धि के रूप में इस स्कूल को बनाया जाना। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद आपको बताया कि लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस स्कूल में अभी भी बच्चियों का प्रवेश नहीं हो पाया है। तो ये स्कूल फिलहाल अंदर बंद है, जिस वजह से हम आपको स्कूल के अंदर की जो मॉडल स्कूल की जो टेक्निक निकाली गई या जो बनाई गई वो हम आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन स्कूल के बाहर का जो नज़ारा है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ हम आपको और दिखाएं, क्योंकि कन्या इंटर कॉलेज है तो इसको पिंक कलर से पेंट किया गया है। बच्चियों को ध्यान में रखते हुए, लड़कियों को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल का निर्माण कराया गया। लेकिन क्या वजह रही कि इस स्कूल में अभी भी बच्चियां नहीं पढ़ पा रही और जैसे स्कूल में बच्चियां इस टाइम पढ़ रही हैं वर्तमान में, उनके पास बैठने के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो 8 साल होने के बाद, इतना अच्छा स्कूल बनने के बाद जो बात कही जा रही है, एक अहम बात जो कही जा रही है वो ये है कि स्कूल में अभी कुछ निर्माण अधूरा है, जिस वजह से अभी स्कूल में बच्चियों का प्रवेश नहीं और ये स्कूल सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो फिलहाल प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से रहे अजय मीरा पांडे का भी जो उन्होंने बात कही है वो भी हम आपको बताएंगे। और फिलहाल अब 8 वर्ष हो चुके हैं इस स्कूल में, ऐसी क्या स्थितियां निकल कर आएंगी वो भी हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की जो प्रथम स्तर पर दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है, जिसकी प्रामाणिकता स्वयं में प्रदर्शित कर रहा है जनपद शाहजहांपुर में स्थित नवनिर्मित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जिसे GGIC के नाम से पूरा जनपद शाहजहांपुर जानता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के समय मैंने अपने अथक प्रयास और परिश्रम से अपने जनपद की बेटियों के बहुमुखी शैक्षिक विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके इस प्रोजेक्ट को यूपी गवर्नमेंट से सैंक्शन कराया था, जिसकी कुल धनराशि 11,86,76,000 थी। और उस धनराशि से ये विद्यालय उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य में इतना मॉडल GGIC अभी तक नहीं बना आज़ादी के बाद। तो स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद समाजवादी सरकार में हमारे अथक मेहनत और परिश्रम से, लेकिन अत्यंत दुख के साथ ये पीड़ा मन में है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2017 में अपने गठन के उपरांत से और वर्तमान तक जनपद की बेटियों के शैक्षिक उत्थान की सुध भी नहीं ली, जबकि ये उनका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए था प्रदेश की सरकार का
कि प्रदेश की सरकार इस मॉडल जीजीआईसी का संज्ञान ले। उनकी बेटियां जनपद शाहजहाँपुर में ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रही हैं और एक नवनिर्मित बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से युक्त, जिसमें एजुकेशन की ईच एंड एवरीथिंग व्यवस्था जो है इस्टेब्लिश्ड है, लगी हुई है, फिर भी बच्चे ज़मीन पे बैठने को विवश हैं। तो ऐसी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कौन है? ये गवर्नमेंट को प्रश्न चिन्ह लगाता है और उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में कभी भी किसी सरकार को, चाहे कोई सरकार हो, किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र वह सकारात्मक साधन होती है जिसके माध्यम से किसी देश या प्रदेश की जो सरकारें हैं वो अपने देश का, प्रदेश का स्वर्णिम विकास कर सकती हैं। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई जो 2017 से और 2023 चल रहा है वर्तमान में, अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार इसको जो है संचालित नहीं करा पाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और साधारण बातों में यदि कहा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जो सिस्टम के अंग हैं लोग, जो विधानसभाओं में हैं, लोकसभाओं में नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनका उत्तरदायित्व इसके प्रति बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र या जिस लोकसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके बच्चे यदि किसी ऐसी व्यवस्था का शिकार हैं जहाँ पे उनके शैक्षिक वातावरण को प्रभावित किया जा रहा है या वहाँ पर उनको सुगम व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो दैट इज़ वेरी शेमफुल कि उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल बच्चों को एक सुगम व्यवस्था के तहत एक अच्छे वातावरण में, नई बिल्डिंग में हैंडओवर करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो चिंतनशीलता है शिक्षा के प्रति, वो शून्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2017 के बाद जब बिल्डिंग का कार्य पूर्ण हुआ है, कोरोना जैसी महामारी से पूरे देश ने, पूरे विश्व ने सामना किया, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको अब तक संचालित करके बेटियों को पढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये पीड़ा भी मुझे व्यक्तिगत रूप से इसलिए है कि बहुत अथक मेहनत और परिश्रम से इसको हमने बनाया था। ईश्वर की कृपा रही, समर्थ थे, माननीय नेताजी जीवित थे, उनके आशीर्वाद से, अखिलेश जी के अथक सहयोग से हमने ये कराया था। अब तक मेरे जनपद की बेटियां इससे वंचित हैं। मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसका तत्काल संज्ञान ले। जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों का हित राजनीति से पृथक पहले स्तर पर इस पर विचार किया जाना चाहिए और बच्चों को उनका हक शिक्षा का मिले, क्योंकि ये सरकार पढ़ें बेटियां और बढ़ें बेटियां का नारा देती है और एक तरफ जनपद शाहजहाँपुर, जिसे शहीदों की क्रांति धरा के नाम से संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, जब शहीदों की सरजमी की बेटियां अपने हक, अपने अधिकार में के दिन है, बेटियों के कन्या पूजन से लेकर के और बेटियों के हित की बात पूरे देश में लोग करते हैं, बड़ी बड़ी सरकारें करती हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, तो उस पर अमल भी होना चाहिए। देखिए, राजनीतिकरण रहा। उत्तर प्रदेश सरकार तो केंद्र में 2014 में केंद्र में आए और प्रदेश में 2017 में आए। तब से लेकर आज तक उनकी सेंट्रल में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार का मॉडल जीजीआईसी भारत के किसी राज्य में निर्मित कर पाई है? क्या सुसज्जित वातावरण में आधुनिक सुविधाओं से युक्त राजकीय कन्याओं को विभिन्न इंटर कॉलेजेस में पढ़ने का अधिकार नहीं है? यदि था तो जो समाजवादी सरकार के समय इस तरीके का स्टैंडर्ड कॉलेज यहाँ पर डेवलप किया गया, उसको सरकार क्यों नहीं संचालित कर पाई? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं आकर के यहाँ का अवलोकन करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? मैंने स्वयं उनसे अनुरोध किया था, वर्ष 2017 में मैं सम्मुख मिला उनसे, अनुरोध पूर्वक मैंने कहा कि अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, कृपया करके आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप प्रदेश के सबसे आधुनिक मॉडल जीजीआईसी को अवलोकन करें, अपने हाथों से उसको जनपद शाहजहाँपुर की क्रांति धरा की बेटियों को सौंपें। दुर्भाग्य की बात है, आज तक मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ, बहुत गंभीर विषय है, एजुकेशन बेटियों की नितांत आवश्यक है, प्रमुख मौका है। आज आप जाएंगे तो
9 कन्याओं का पूजन नवरात्रि में होता है। मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है किसी मोहल्ले में 9 कन्याओं को ढूंढना। और जब कन्याओं का स्तर इतना गिर रहा है, अनुपात गिर रहा है, जन्म की दर गिर रही है, और जो हैं पहले से उनको भी शिक्षित कराने के लिए यदि जो व्यवस्थाएं हैं उनको गवर्नमेंट को राजनीतिकरण से पृथक रखकर उन पर ध्यान देना चाहिए, और बिना किसी राजनीति के बेटियों के शैक्षिक, आर्थिक, व्यवहारिक विकास के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि बेटियाँ विश्व में सर्वाधिक पूजनीय हैं। एक बेटी पढ़ेगी तो आप एक पूरा संसार पढ़ा सकते हैं। इसलिए बेटियों के शैक्षिक विकास के लिए कदम उठाए जाना चाहिए और नितांत आवश्यक है।